नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल मनीषा जी के क्यूज में। दोस्तों, आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं सामान्य ज्ञान की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला को लेकर। आज के सेगमेंट में क्वेश्चन की संख्या हमने 25 रखी है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे वीडियोस को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों, हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? आपको बताना है प्राचीन भारत में संगम किस लिए प्रसिद्ध था या यह क्या था। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है तमिल कवियों का संघ या मंडल। आपको बताते चलें कि संगम से मतलब है तमिल कवियों के सम्मेलन से, जो तत्कालीन राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया जाता था। यह 8वीं सदी की बात है। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन हमें देखने को मिलता है और अगर आप इतिहास में उठाकर देखें पुस्तकों में तो यह मिलता है कि पांड्य राजाओं द्वारा संगम को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। वहीं प्रथम संगम मदुरई में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु का शहर मदुरई में प्रथम संगम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? आल्हा एक प्रकार का लोकप्रिय संगीत है। यह किस क्षेत्र में प्रचलित है या किस क्षेत्र में यह पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड आल्हा के लिए प्रसिद्ध है। आल्हा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। इनके छोटे भाई उदल थे और अगर इसमें और तथ्य हम देखें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जगनेर के राजा जगनिक ने आलखंड नामक एक काव्य की रचना की थी जिसमें इनका वर्णन मिलता है। ये काफ़ी बहादुर थे और इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसलिए इनकी काफ़ी कथाएं और लोक साहित्य आपको इस क्षेत्र में मिलते हैं, बुंदेलखंड के रीजन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जी हाँ, केरल। केरल के अलावा काली मिर्च और इलायची का उत्पादन कर्नाटक एवं तमिलनाडु में भी किया जाता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट इसमें हम यह जोड़ना चाहेंगे कि भारत इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक भी है। यानी कि हमारा देश भारत इलायची के उत्पादन में भी विश्व में सबसे अग्रणी है और निर्यातक भी है, यानी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है विकिरण। जी हाँ, विकिरण प्रोसेस में, यानी विकिरण जिसे हम इंग्लिश में रेडिएशन भी कहते हैं, तो रेडिएशन के प्रक्रम में होता यह है कि विकिरण में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ बिना किसी माध्यम की सहायता से और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है।
इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सूर्य, यानी सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमें गर्मी प्राप्त होती है, वह विकिरण के माध्यम से ही हमें वह ऊर्जा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य होगा, माध्य नहीं होगा। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का काम कौन करते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों वियोजक। आप जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक होते हैं, जीवी घटक होते हैं और अजीवी घटक, यानी इंग्लिश में बायोटिक और एबायोटिक। तो ये जो घटक होते हैं जैविक एवं अजैविक, इनके मध्य बिचौलिए का काम वियोजक करते हैं, यानी डीकम्पोजर्स, वियोजक। इस वर्ग में अगर हम देखें तो कवक और जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों कि मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को अपघटित करते हैं और उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये वियोजक याद रखिएगा, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का काम करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? यानी जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थीं गुप्त राजाओं द्वारा, उन मुद्राओं का नाम हमसे पूछ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुप्त काल में जो जारी स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है करसापण। जी हाँ, करसापण। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस काल में काफ़ी तरक्की हुई थी, चहुमुखी विकास हुआ था, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी जाती है। इस तथ्य को भी आप याद रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन। इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हरित गृह गैसें जो होती हैं पृथ्वी के वातावरण या जलवायु को परिवर्तित कर देती हैं, यानी जो सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसे वो रोक कर रखती हैं, धरती पर आ जाता है, फिर से ऊपर जो जाती है उसे रोक के रखती हैं, जिसके कारण क्या होता है भूमंडल गर्म रहता है। और इन गैसों में जो सबसे अधिक जो उत्सर्जन होता है, जो गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जिनको हम हरित गैसें भी कहते हैं, तो इन गैसों में जो मुख्य रूप से हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाष्प, जो जलवाष्प आप कह सकते हैं जलवाष्प, और नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैस भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। बढ़ते हैं हमको दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों बताना है आपको, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा देश है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन 9 हमसे यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? यानी आपको बताना है इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व कम है, सबसे कम है इन दिए गए विकल्पों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों मंगोलिया। जी हाँ, मंगोलिया का जनघनत्व इन देशों से कम है। और एक फैक्ट इसको देखते चलें कि मंगोलिया की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ मंगोलिया, उलान बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। आपको बताना है कि ध्वनि की प्रबलता को मापने में ये चारों जो विकल्प दिए गए हैं, आवृत्ति, आयाम, वेग और तरंग दैर्ध्य, इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आयाम, यानी ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए उसके आयाम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और काफ़ी प्रश्न पूछा भी जाता है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी वो इकाई हमें भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आपको बताते चलें कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तो अपने आप में दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है आयाम को लेकर के, उसके आयाम से जस्टिफाई होता है, और उसकी तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से दिए गए विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सोना, कोलार, कोयला, झरिया, लौह अयस्क, गुंटूर और हीरा पन्ना दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है लौह अयस्क गुंटूर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं, यानी कि मैच है। सोना कोलार खान में पाया जाता है, कोलार कर्नाटक राज्य में स्थित खान है जहाँ से सोना निकलता है। और झरिया झारखंड में है और यहाँ से कोयला निकलता है। इसी प्रकार से जो हीरा दिया है, हीरा पन्ना, यानी पन्ना ये मध्य प्रदेश में है। तो हीरा पन्ना जो दिया, हीरा जो है पन्ना में मिलता है, ये मध्य प्रदेश में है। कोयला झरिया में मिलता है, झरिया झारखंड में है। सोना कोलार में, कोलार की खानों में मिलता है जो कर्नाटक में है। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें इन दिए गए विकल्पों में कौन है जो मुगल काल में, यानी मुगल पीरियड में राजा बनाने वाले किंग मेकर कहलाते थे। यानी ये लोग जहाँ जुड़ जाते थे वहाँ राजा उसे बना ही देते थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है हुसैन अली और अब्दुल्ला। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, अब्दुल्ला होगा, अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला को मुगल काल में राजा बनाने वाले यानी किंग मेकर के नाम से इतिहासकार बताते हैं कि ये किंग मेकर की भूमिका में होते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है। आपको बताना है उस विकल्प का नाम जो जिस विकल्प में दिया है कि लिग्नाइट का प्रमुख भंडार वहाँ नहीं है। यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही जवाब है झारखंड। यानी कि झारखंड में लिग्नाइट नहीं मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि लिग्नाइट जो होता है वो निकृष्ट वर्ग का एक पत्थर कोयला है, यानी यह कोयले का एक प्रकार है और जो कि निकृष्ट होता है। निकृष्ट मतलब दोयम दर्जे का, निचले दर्जे का होता है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा रंग का होता है। और लिग्नाइट के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। इस तथ्य को आप लोग याद रखेंगे कि लिग्नाइट कोयला के सर्वाधिक जो निक्षेप हैं वो तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। तो गुजरात में भी, पश्चिम बंगाल में भी, पुडुचेरी में भी लिग्नाइट के भंडार मिलते हैं, और लेकिन झारखंड में नहीं मिलता है। झारखंड में भी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर कोयला मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, यानी उस जल धारा का नाम बताना है जो गर्म जल धारा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ब्राजीलियन करंट यानी ब्राज़ील की धारा। इस प्रश्न पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं दोस्तों। ब्राज़ील जो करंट है, ब्राज़ीलियन जो धारा है, जलधारा है, वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि फाकलैंड, लेब्राडोर और कनारी जो करंट है, कनारी धारा है, वह ठंडी जलधाराएं हैं। तो हमें विकल्प में यही चुनना था, गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा ब्राज़ीलियन करंट यानी ब्राज़ील की धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड। जी हाँ, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। यानी जो आप नीले रंग के कांच आप देखते हैं वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था किस सन में? यानी उस साल का नाम बताना है, उस ईयर का नाम बताना है जब भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1994, 1994। सन 1994 में भारतीय रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ब्राज़ील। जी हाँ, ब्राज़ील को विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश माना जाता है और इस समय भी है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है ये। और इसके बाद दूसरे स्थान पे वियतनाम, कोलंबिया इत्यादि देश आते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य बताते चलो दोस्तों कि ब्राज़ील में जो कहवा या कॉफ़ी को हिंदी में कहवा बोलते हैं दोस्तों। तो कहवा के जो बाग हैं यानी बागान होते हैं उनको फजेंडा के नाम से जाना जाता है। यानी ब्राज़ील में कहवा या कॉफ़ी के बागानों को, या आप कह सकते हैं बागीचे को, बागानों को जो होते हैं, बड़े बड़े बागान होते हैं इसके, उनको फजेंडा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? यानी ये भौगोलिक उपनाम है दोस्तों। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, जो आधुनिक के समय का जो कोच्चि शहर है, प्राचीन काल में इसे कोचीन के नाम से जाना जाता था। तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बताना है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, जी हाँ, वाशिंगटन डीसी में यह कार्यालय स्थित है। वाशिंगटन विकल्प में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यहीं अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है, जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है 20 जुलाई सन 1951। यानी 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। दोस्तों यह राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए लगाया गया था। तो राष्ट्रपति शासन याद रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया था पंजाब राज्य में 20 जुलाई सन 1951 को। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन पूछ रहा है किन्नर। दोस्तों इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है,
ये किन्नरों नहीं है, किन्नर है, किन्नर है ये। तो किन्नर कैलाश नामक पर्वत किस राज्य में स्थित है? किन्नर कैलाश नामक पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। आपको बताते चले कि किन्नर कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के समीप स्थित है। तिब्बत सीमा के समीप स्थित है यह पर्वत और इसकी ऊंचाई 6050 मीटर है, यानी 6050 मीटर, 6050 मीटर इसकी ऊंचाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछ रहा है साइलेंट वैली किस राज्य में है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। जी हाँ, केरल, साइलेंट वैली यहीं पर है, केरल राज्य में साइलेंट वैली है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है तारापुर। जी हाँ, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। राजस्थान में पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? आपको बताना है उस सन का नाम जब भारत में राजस्थान राज्य में यह परमाणु विस्फोट किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है जी हाँ 1974, यानी 1974। दोस्तों 18 मई सन 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया गया था राजस्थान में के पोखरण में, और इसे एक कोड दिया गया था, एक नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हमने चर्चा की। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षाओं में ये काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों इसी तरह से हम अन्य श्रृंखलाओं को भी लाते रहेंगे आपके समक्ष। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।